दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। कब किसकी सरकार बनेगी और कौन किधर जाएंगे ये कहना मुश्किल ही नहीं, असंभव ही सा भी लगता है। दोस्तों, हम अपनी बात कर रहे हैं बिहार की मौजूदा सूरत हाल पर। जिस तरह से यहाँ की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और दोनों तरफ से अलग अलग दावेदारी की जाने लगी है। जदयू जहाँ एनडीए के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं आरजेडी भी अपनी ऊर्जा इन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की गणित में जुट गई है। ऐसे में एक चर्चाएं पूरे बिहार में होने लगी है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, कि नीतीश कुमार की सियासत हमेशा भारी पड़ी है। जब जैसा समय आया है उन्होंने अपना कदम उठाया है और बिहार की सियासत में एक इतिहास बनाई है। दोस्तों, पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सफरनामा बिहार की सियासत में कब से शुरू हुआ और कौन कौन से मोड़ आए। दोस्तों, 1974 से छात्र राजनीति के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले नीतीश कुमार अब तक 5 बार अपना पाला बदल चुके हैं। या यूं कहें कि उनकी सियासत इतनी भारी रही है कि वे विरोधियों को पटखनी देने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दूं कि जनता दल का हिस्सा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 ईस्वी में पहला पाला बदला था। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस व ललन सिंह के साथ मिलकर वर्ष 1994 ईस्वी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया था। कब? 1994 में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब समता पार्टी उन्होंने बनाई तब के बाद 1995 ईस्वी में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में उन्होंने अपनी समता पार्टी का तालमेल वाम दलों के साथ किया। वाम दल सीपीआई, सीपीआई-एम जो वामपंथी दलें हैं उनके साथ आए, लेकिन चुनाव में जब सफलताएं नहीं मिली तो फिर वाम दलों से अलग हो गए और एनडीए में शामिल हो गए। वर्ष 1996 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार वे एनडीए में गए। तब 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहे। सफर 2010 तक चला। एनडीए के साथ वर्ष 2010 तक सफर चला। वर्ष 2014 में
लोकसभा का चुनाव अकेले लड़े और उनके खाते में मात्र 2 सीटें आई। दोस्तों, 2010 में सीएम बनने वाले नीतीश कुमार ने यानी मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। बाद में वे लालू यादव के संपर्क में आए और उनके साथ मिलकर वर्ष 2015 में तीसरी बार भाजपा से अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, महागठबंधन बनाया और सीएम बने। महागठबंधन के साथ वर्ष 2017 तक रहे, सरकार चली, समय बीतता गया और वर्ष 2017 में सीएम पद पर वह काबिज रहे। तेजस्वी यादव का नाम उस समय IRCTC घोटाले में आया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर चौथी बार अलग हो गए, यानी अपना पाला बदल दिया गठबंधन से, महागठबंधन से, और बीजेपी में जाने का फैसला ले लिया। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2020 के चुनाव में जब जेडीयू को काफी नुकसान हुआ और 43 सीटें मिली तो उन्होंने अपनी राजनीति में कुछ बदलाव की बात सोचने लगे। दिक्कत होने लगी, जिस कारण उन्होंने वर्ष 2022 में पांचवी बार पलटी मारते हुए बीजेपी को छोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, इंडिया गठबंधन के हिस्सा बने, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस गठबंधन के वे करता था यानी सींचा था जिस गठबंधन को, उससे उनका मोह भंग क्यों हो गया, क्या वजह रही है? तरह तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है। अब चर्चाएं होना स्वाभाविक भी है। दोस्तों, 2022 में महागठबंधन में आने वाले नीतीश कुमार को 1 से 1.5 माह के भीतर ही मोह भंग क्यों हो गया? इंडिया संयोजक नहीं बनाए जाने से क्या नाराज थे, या फिर इंडिया सीट शेयरिंग को लेकर देरी हो रही थी, या फिर चुनाव से पहले वे माहौल को भाप गए थे? कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार के लिए जो किया है, बिहार वासियों को जितनी योजनाएं दी है, जरूरतमंदों तक जितनी योजनाएं पहुंचाई है, उसका अंदाजा शायद सबको नहीं है। हर क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम किया है और एक नया कीर्तिमान बनाया है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।